Good morning, students. Welcome to the seventh video lecture on the magnetic effect of the current. In a earlier video lectures, in a sixth video lecture, we explained the properties of we learned properties of the magnetic field, properties of the magnetic field lines, and field lines of the straight conductor, circular loop, and then solenoid. And in the next video lecture, we discuss about the direction of the current carrying magnetic field produced by the current carrying conductor. So in that topic we discuss about the Fleming's left hand rule and then principle of the electric motor, principle, construction and working of a electric motor. And in this video lecture, ये वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ ए इलेक्ट्रिक करंट and how this what is the Fleming's right hand rule and working of a electric generator and household electrical circuits. तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान दीजिए। और पहले जो टॉपिक पढ़ा है तो उसके साथ थोड़ा सा कंपेयर करके ये इसको पढ़ना है। ओके, लेट अस स्टार्ट दिस टॉपिक। व्हाट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? एक सिंपल क्वेश्चन होता है, व्हाट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? व्हाट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? तो ये क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा ध्यान देना है। व्हाट इज ए electromagnetic induction? What is electromagnetic induction? Induction means to produce, तैयार होना. What is the electromagnetic induction? So electromagnetic induction is a production of the electricity from the magnetism. This known as electromagnetic induction. So magnetism से electricity produce करना, this known as electromagnetic induction. So how it is produced? So according to this Faraday's law of electromagnetic induction, the first law है, whenever there is a change in a magnetic field या flux, EMF is induced या electric current is produced. जब magnetic field change होता है और उस change in magnetic field में अगर कंडक्टर रखा तो वो कंडक्टर में क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है. दिस नॉन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. मतलब चेंज इन ए मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस द इलेक्ट्रिक करंट एंड जितना इट विल बी लास्ट एज लॉन्ग एज, मतलब जितना तेजी से और जितना फास्ट चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड होगा उतना ज़्यादा करंट प्रोड्यूस होगा. when the straight conductor move up and down rapidly between the poles of the magnet, electric current is produced in the wire. अगर pole piece of the magnet से दो और वो in between the pole piece of the magnet, when wire is a move very fast, then current is produced. So in this there is a one activity, the current produced by the moving straight wire in the magnetic field is called the induced current. तो यहाँ एक कॉपर इंसुलेटेड कॉपर वायर इसके ऊपर वाइंड किया है पेपर के ऊपर, इधर से इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर. व्हेन वी मूव मैग्नेट इन दिस इन द इस साइड में अगर हम मैग्नेट मूव करते हैं तो ये जो छोटा करंट स्मॉल करंट मेजरिंग डिवाइस है गैल्वेनोमीटर, इट शोज द डिफ्लेक्शन. मीन्स यहाँ क्या कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहे हैं और उस चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड में यह कंडक्टर रखा है तो इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है. दिस इज द एक्सपेरिमेंट. या कहीं मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर भी मूव करेंगे तो भी ये देखो प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है. तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होने के लिए जब मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज कर सकते हैं, कंडक्टर को भी मूव कर सकते हैं और कंडक्टर को भी अगर मोशन ऑफ द कंडक्टर मेड इन द मैग्नेटिक फील्ड तो EMF इज इंड्यूस. इफ बार मैग्नेटिज्म मूव टुवर्ड द साउथ, यहाँ इस तरफ लेके मूव टुवर्ड द साउथ ऑफ द मैग्नेट टुवर्ड द बी एंड ऑफ द बी कॉइल, डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर वुड बी द अपोजिट इन ए प्रीवियस केस. अगर यहाँ मैग्नेट अगर इस कभी कभी इसमें भी क्वेश्चन पूछते व्हाट हैपन magnet is moved towards the coil
and magnets move away from the coil, what happened? ये ऐसा क्वेश्चन भी पूछते हैं, तो what happened in case of the deflection of the galvanometer? जब हम n पोल यहाँ मूव करेंगे टुवर्ड द कॉइल, तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देगा, क्योंकि ये गैल्वेनोमीटर इज ए डिवाइस विच हैविंग ए पॉइंटर एट द सेंटर, एंड यहाँ दिस गैल्वेनोमीटर शोज द डिफ्लेक्शन इन ए बोथ साइड, और देयर इज ए स्केल इन ए बोथ साइड, दोनों साइड में इसका स्केल होता है। तो जब मैग्नेट इसके तरफ मूव किया कॉइल की तरफ, तो गैल्वेनोमीटर एक साइड में डिफ्लेक्शन, कोई भी एक साइड में, लेफ्ट साइड में सपोज डिफ्लेक्शन देता है। जब मैग्नेट दूर लेके जाएंगे कॉइल से, तो ये क्या करेगा? डिफ्लेक्शन इन अपोजिट साइड, मतलब राइट साइड में डिफ्लेक्शन देगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस टॉपिक, और ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट होता है इसके बाद। अब देखो, मतलब करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन ए मैग्नेटिक फील्ड, इट एक्सपीरियंसेस ए फोर्स। इन प्रीवियस इसमें देखा कि कोई कंडक्टर है, उसमें अगर करंट कैरी होता है और वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो वो क्या करता है? फोर्स एक्सपीरियंस करता है, और वर्किंग ऑफ द मोटर इज बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल पे वो मोटर का वर्किंग करता है। और वो फोर्स का डायरेक्शन हमने पढ़ा था फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल से। अभी यहाँ जो पढ़ रहे हैं हम जनरेटर का प्रिंसिपल, और यहाँ फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल है। पहले हमने लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा था, अभी कौन सा है? दिस इज द राइट हैंड रूल, राइट हैंड। तो ये राइट हैंड रूल क्या है? तो अगर करंट कैरियर, ये मैग्नेटिक फील्ड है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर रखा, तो उसमें करंट प्रोड्यूस होता है। व्हेन कंडक्टर प्लेस इन ए चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, व्हेन कंडक्टर, कोई भी एक कंडक्टर है, अगर मैग्नेटिक चेंज, जहाँ मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है उसमें रखा, तो उसमें क्या होता है? करंट प्रोड्यूस होता है। एंड द डायरेक्शन ऑफ द करंट प्रोड्यूस इन द कंडक्टर, इट इज डिटरमाइंड यूजिंग द फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो पहले वाला जो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल था, वो क्या बताता? फोर्स का डायरेक्शन फाइंड करता था। जब उसको करंट पास होता है कंडक्टर से और मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो वो किस तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ये लेफ्ट हैंड रूल बताता है। लेकिन राइट हैंड रूल क्या बताता है? व्हेन कंडक्टर प्लेस इन ए मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज होता है, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, तो उस कंडक्टर में क्या होता है? करंट प्रोड्यूस होता है, और ये करंट प्रोड्यूस होता है, उसका डायरेक्शन क्या रहेगा? तो ये फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से हम पता कर सकते हैं। तो क्या है, चलो देखते हैं क्या है फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। व्हेन थ्री फिंगर्स ऑफ द राइट हैंड, कौन सा? दिस वे, दिस इज द राइट हैंड, थ्री फिंगर्स ऑफ द राइट हैंड, फोर फिंगर, सेंटर फिंगर एंड थंब, या थंब, फर्स्ट फिंगर एंड सेकंड फिंगर, ऐसे भी बोलते हैं। So thumb points in the direction of the magnetic field, लेफ्ट हैंड में भी ऐसा ही था। एंड this thumb is this first finger, forefinger in the direction of magnetic field, thumb is in the direction of the force, then current is induced in the direction of the center finger। और वही यहाँ लिखा है, देखो, this is the Fleming's right hand rule for the generator shows the direction of the induced current। इंड्यूस, जो करंट इंड्यूस मतलब प्रोड्यूस होना, तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट व्हेन कंडक्टर मूव इन ए मैग्नेटिक फील्ड। जब कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेंगे, मैंने दो मेथड बताया था, एक तो हम मैग्नेटिक फील्ड चेंज करके भी कंडक्टर में करंट प्रोड्यूस करते हैं, या मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, फिक्स है, और उसमें कंडक्टर मूव किया तो भी करंट प्रोड्यूस होता है। तो वो जो करंट प्रोड्यूस होता है, उसका जो डायरेक्शन है, वो फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से फाइंड आउट करते हैं। So Fleming, the right hand rule, the right hand held in thumb for first finger and second finger mutually perpendicular to each other at the right angles। मतलब तीनों क्या होने चाहिए? इस तरीके से राइट एंगल होने तीनों, मतलब ये फोर फिंगर, सेकंड फिंगर एंड थंब perpendicular to each other, mutually perpendicular to each other। thumb points in the direction of motion, किस डायरेक्शन? थंब पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स या मोशन का डायरेक्शन। कंडक्टर को हम मूव कर रहे हैं, इसका मतलब मोशन का डायरेक्शन आएगा थंब के दिशा में, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आएगा फोर फिंगर में या फर्स्ट फिंगर में। फर्स्ट फिंगर का डायरेक्शन इज ए मैग्नेटिक फील्ड का, तो करंट इज इंड्यूस इन द थर्ड मिडल फिंगर का डायरेक्शन में।
तो ये 3 फिंगर्स है। ये कौन सा है? मोशन का डायरेक्शन, मतलब कंडक्टर मूव इन ए मैग्नेटिक फील्ड। कंडक्टर को क्या किया? मूव इन ए मैग्नेटिक फील्ड, तो मोशन उसके अंदर जो मोशन है उसका डायरेक्शन ये आएगा थंब की दिशा में। तीनों फिंगर परपेंडिकुलर है। और जब मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अगर 4 फिंगर करेंगे, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और ये फोर्स का डायरेक्शन, मोशन मतलब फोर्स हो गया, ये डायरेक्शन में, तो करंट इज इंड्यूस इन दिस डायरेक्शन ऑफ द सेंटर फिंगर। ये सेंटर फिंगर के डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगा। दिस इज द फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ठीक से समझ लो इसको। और इसका यूज करके हमें करंट का डायरेक्शन यूज करना होता है, फाइंड आउट करना पड़ता है। जैसे जैसे हम देखेंगे, this moving charge particle electron move in a magnetic field with this velocity ऐसा आता है, तो what is the direction of the magnetic field current, ये आइडेंटिफाई करने के लिए हम ये फ्लेमिंग का रूल यूज करते हैं, इसको यूज करते हैं। आई होप ये समझ में आया होगा। तो फिर से देखो, 3 फिंगर्स है, थंब, 4 फिंगर एंड मिडल फिंगर। कैसे रखना है? परपेंडिकुलर रखना है, तीनों को इस तरीके से परपेंडिकुलर रखना है। और जहाँ मोशन होता है कंडक्टर का, मतलब हमने क्या पढ़ा कि व्हेन मोशन ऑफ द कंडक्टर इज ए कैरिड आउट या टेक्स प्लेस इन ए मैग्नेटिक फील्ड, देन करंट इज ए प्रोड्यूस। तो जो मोशन का जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में थंब रखना है, और फोर फिंगर को रखना है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, तो करंट इज ए प्रोड्यूस इन द डायरेक्शन ऑफ ए सेंटर फिंगर। तो ये हो गया फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। एंड दिस इज एप्लीकेबल फॉर द जनरेटर। जो जनरेटर का जो वर्किंग है, इट इज बेस्ड ऑन द फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। और मोटर का जो वर्किंग है, इट इज बेस्ड ऑन द फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। ये हमने वीडियो नंबर 6 में देखा है। तो इसको ध्यान से दोनों समझ लो और दोनों का फर्क ठीक से समझ लो, राइट हैंड रूल और लेफ्ट हैंड रूल। तो what is the electric generator? Electric generator convert the mechanical energy into the electric energy। ये क्या करता है? mechanical energy converts into किसमें? इलेक्ट्रिक एनर्जी में। और जैसे मोटर में बात करेंगे तो क्या करता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट करता है। मतलब ये दो जस्ट अपोजिट टू द मोटर है। तो जनरेटर कन्वर्ट द मैकेनिकल एनर्जी into the electric energy use rotate a conductor in the magnetic field। जो कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करेंगे तो वो क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी, रोटेट करने के लिए जो एनर्जी लगता है वो मैकेनिकल एनर्जी हो गया, और उससे क्या प्रोड्यूस होता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस होता है और इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। तो प्रिंसिपल क्या है जनरेटर का? ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछते हैं, मोटर या जनरेटर। whenever the in a closed circuit magnetic field line changes, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होता है एंड इंड्यूस करंट इज ए प्रोड्यूस, तो इंड्यूस करंट क्या होता है? प्रोड्यूस होता है। ये हो गया प्रिंसिपल। फिर से देखते हैं एक बार। ओके, तो ये what is the principle of the electric generator whenever this closed circuit magnetic field line changes? तो दो मेथड है, एक तो हम कंडक्टर को मूव कर सकते हैं या मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज कर सकते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंजेस इंड्यूस करंट प्रोड्यूस, मतलब कंडक्टर अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा और उसको मूव किया अप एंड डाउन या गोल घुमाया और या आगे पीछे किया, तो ये सब मोशन का प्रकार है। तो इस तरह के कोई भी मोशन करता है मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर का, तो वो क्या होता है? करंट प्रोड्यूस करता है। लेकिन यहाँ लिखा है, और दूसरा मेथड है, कंडक्टर को कांस्टेंट रखो, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करो, तो वो उससे भी करंट कंडक्टर में प्रोड्यूस होता है। यहाँ लिखा है whenever in a closed circuit magnetic field line changes and induced current is a produce। induce मतलब तैयार होना, तो induced current is a produce। तो ये कंस्ट्रक्शन पार्ट हम इससे समझेंगे डायग्राम से। तो इट कंसिस्ट ऑफ ए 2 magnets और this one is a field magnet।
This is the N pole and S pole. In between the opposite poles of magnetic field, coil is a placed. Coil is a placed. तो coil कैसा होता है मैं समझाता हूँ. This is a coil is known as a armature. इसको बोलते हैं armature. तो ये आर्मीचर कहाँ रखा, तो ये रखा 2 पोल पीसेस ऑफ द मैग्नेट. और ये इसको बोलेंगे पहला पार्ट इसका वो कंस्ट्रक्शन में क्या इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड. कौन सा है, मैग्नेटिक फील्ड, या इसी को फील्ड मैग्नेट भी बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड. तो कर्व शेप या कॉन्केव शेप स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स आर यूज्ड, strong magnets are used to place the coil. This known as a magnetic field और it is a radial in nature. कर्व होता है, तो ये जो कर्व मैग्नेटिक फील्ड होता है ये इसीलिए यूज़ करते हैं कि ये हर जगह, अगर ऐसे स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड यूज़ करेंगे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा. लेकिन जब हम कर्व मैग्नेटिक फील्ड यूज़ करेंगे तो देयर इज ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड. तो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा. तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा, तो जो रोटेशन है यूनिफॉर्म रहेगा सभी दिशा में. तो दिस नोन एज ए रेडियल इन नेचर. क्या बोलते हैं, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड. कर्व शेप मैग्नेट को क्या बोलते हैं, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड. और ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड जनरेटर और मोटर दोनों में भी यूज करते हैं. तो पहला बात हो गया कर्व मैग्नेट्स. अगर मैं देखूँगा कि ये रेडियल का, देखो यहाँ कर्व मैग्नेट यूज़ किया, दिस इज़ द रेडियल इन नेचर. एक छोटा सा एक मॉडल है मोटर का, दिस इज़ द एनिमेटेड, इसको समझाएंगे बाद में. और दूसरा पार्ट आ गया आर्मीचर. तो आर्मीचर दिस इज़ द सॉफ्ट आयरन कोर, उसके अंदर ये इंसुलेटर कॉपर वायर का वाइंडिंग किया है और दिस पार्ट इज नोन एज ए आर्मीचर. क्या बोलते हैं इसे, आर्मीचर. और दिस हैविंग ए डिफरेंट कॉइल्स, अलग अलग कॉइल्स हैं और दे कनेक्टेड टू दिस स्ट्रिप्स, ये स्ट्रिप्स हैं. एंड दिस स्ट्रिप इज नॉन एज ए, ये जो स्ट्रिप्स दिखाई दे रहा है ये स्ट्रिप्स दिस नॉन एज ए, क्या बोलते हैं इसको, दिस नॉन एज ए स्लिप रिंग्स. क्या बोलते हैं इसे, स्लिप रिंग्स. यहाँ भी देखेंगे तो ये स्लिप रिंग्स है. और ये स्लिप रिंग क्या होता है, इसके साथ घूमता है. दिस आर द 2 रिंग्स 1 and 2. और इसका जो कंटिन्यूस जो करंट प्रोड्यूस हो गया वो हमें बाहर निकालना है, हमें पर्पज़ के लिए कि बल्ब लगाना है, लाइट लगाना है, जब जहाज के लिए. तो यहाँ से कैसे निकालेंगे, यहाँ अगर बांध के रखेंगे तो ये घूमेगा तो उसके साथ वो भी राउंड राउंड हो जाएगा और उसका गुंडड़ा होके वो टूट जाएगा. ऐसा इसको डायरेक्ट नहीं बांध सकते, तो इसको क्या करते हैं, एक स्ट्रिप यूज़ करते हैं. ये जस्ट मेक दी टच विद दिस रोटेटिंग रॉड, दिस नॉन एज ए कार्बन ब्रशेस या ब्रशेस. ये पार्ट कौन क्या हो गया, ब्रशेस. तो हमने कंस्ट्रक्शन पार्ट में एक पहले तो फील्ड मैग्नेट पढ़ा, मैग्नेटिक फील्ड. और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये पहला पार्ट हो गया मैग्नेटिक फील्ड. दूसरा कौन है, तो कॉइल, आर्मीचर, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आर्मीचर. तो आर्मीचर क्या होता है, the number of turns made over the insulated copper wire, number of turns made of a insulated copper wire over the soft iron core. तो जैसा चाहिए वैसा वो सॉफ्ट आयरन कोर बनाया और उसके अंदर ये इंसुलेटेड कॉपर वायर का नंबर ऑफ टर्न्स बनाया. तो दिस पार्ट इज नोन एज ए आर्मीचर. और ये आर्मीचर कहाँ रखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं. और ये जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं और इसका जो एंड्स है, एंड्स ऑफ दिस कॉइल कनेक्टेड टू दी रिंग्स. और दिस रिंग, ये रिंग है, इसको बोलते हैं ये. और ये दोनों रिंग यहाँ जो देखेंगे तो दिस इज द रिंग, और यहाँ भी ये रिंग है. तो रिंग दिस इज द R1, ये रिंग को बोलेंगे दिस इज द R1 रिंग, और ये रिंग R2. तो ये रिंग जो है इसको, इसका आर्मीचर का फ्री जो इंसुलेटेड कॉपर है उसका फ्री एंड्स इसको कनेक्ट करते हैं. और ये दिस स्लिप रिंग्स, दिस आर दी स्लिप, दिस नोन एज ए स्लिप रिंग्स. और इसको कंटिन्यूस एक स्ट्रिप टच करते हैं, जो करंट प्रोड्यूस होगा वो बाहर निकालने के लिए, हमें कोई भी पर्पज़ के लिए यूज़ करना है वो करंट जो प्रोड्यूस हो गया. और वो जो स्ट्रिप्स है उसको बोलते हैं कार्बन ब्रशेस. क्या बोलते हैं, कार्बन ब्रशेस. B1 एंड B2 दीज आर दी कार्बन ब्रशेस. ठीक है, हो गया कंस्ट्रक्शन पर हाउ इट इज ए. देन वर्किंग, कैसे वर्क करते हैं. तो इट कंसिस्ट ऑफ दी 4 मेन पार्ट्स कंस्ट्रक्शन में, फील्ड मैग्नेट, आर्मीचर और
तीसरा कौन सा मेन पार्ट बताएं? रिंग्स, और इसको स्लिप रिंग्स भी कहीं यूज किया वर्ड। और तीसरा दिस इज अ कार्बन ब्रशेस, कार्बन ब्रशेस। देन वर्किंग देखेंगे, हाउ इट इज ए वर्क, किस तरीके से ये वर्क करता है। अब यहाँ देखो, अब यहाँ देखो, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा कैसे दिखाता है? एन टू एस दिखाते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। और ये जो कंडक्टर है, ये कंडक्टर कॉइल है, कंडक्टर मतलब कौन है? कॉइल, आर्मीचर का कॉइल। इसको घुमाना है। जनरेटर में क्या लगाते हैं? पीछे एक इंजन लगाता है, और इंजन क्या करता है? वो आर्मीचर को घुमाता है। तो वो घुमाना मतलब क्या है? मोशन। तो घुमाएगा तो ये क्या आएगा? ये भी पार्ट क्या आएगा? अप आएगा। ये भी पार्ट क्या आएगा? दिस पार्ट विल बिकम अप। और अगर ये राइट हैंड रूल देखेंगे तो कैसे? देखो, ये राइट हैंड थंब है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, और ये पार्ट कहाँ आ रहा है? अप आ रहा है। अगर ठीक से दिखाई दे रहा है तो ये क्या है? डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। और ये पार्ट कहाँ आ रहा है? आर्मीचर का। दिस ए बी ऑफ दिस आर्मीचर की कम्स अप, तो करंट कैसा प्रोड्यूस होगा? इट विल ए टू बी, यहाँ दिखा, दिस पार्ट कम्स टू अप, एक ऊपर जाएगा, जैसे ये नोटबुक है, आर्मीचर है, तो ये पार्ट ये भी ऊपर जाएगा और दूसरा नीचे आएगा, तो इसे घूमना शुरू करेगा। जब इंजन घुमाएगा तो इस तरीके से ये घूमने लगेगा। तो ये जो ए बी पार्ट है ये अप आएगा, ए बी पार्ट डायरेक्शन ऑफ द थंब अप, मोशन का डायरेक्शन, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो गया। तो करंट कैसा होगा? ए टू बी जाएगा, ए टू बी जाएगा। और सी डी कैसा हो जाएगा? देखो, सी डी नीचे आएगा, सी डी कम्स डाउन। ये जो आर्म है सी डी, जैसे मैंने ये बताया ए बी है, ये सी डी है, ये जब अप आएगा तो ये दूसरा डाउन जाएगा। तो ये दिस इज अ डाउन इज ए दिस डायरेक्शन, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो गया। अब देखो, ये नीचे जा रहा है, मोशन का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड तो फिक्स है, तो करंट कैसा हो गया? सी टू डी आ गया, मतलब उल्टा डायरेक्शन। ए टू, तो ए बी सी डी इज ए डायरेक्शन ऑफ द करंट। तो मतलब इन करंट हमेशा फ्लो होता है पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव, तो ये हो गया P1 इज ए पॉजिटिव, B2 इज ए नेगेटिव। ये कब तक होगा? जस्ट हाफ साइकिल तक, एक हाफ साइकिल है वहां तक ऐसा होगा। मतलब ये ए बी साइड है, ये घूम के यहाँ आएगा आफ्टर द हाफ रोटेशन, आफ्टर द हाफ रोटेशन दिस इज द पॉजिटिव, और ये हो गया नेगेटिव। जैसे हाफ रोटेशन के बाद फिर क्या होगा? ये पार्ट जो ए बी अप जा रहा था वो कहाँ जाएगा? डाउन जाएगा। और सी डी जो डाउन आता था वो अप जाएगा भी। तो यहाँ करंट का डायरेक्शन क्या होगा? दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। देखो, अपना हाथ उसके मुताबिक करो। नेक्स्ट पार्ट में अभी आप आधा घुमाने के बाद, आफ्टर द हाफ रोटेशन, अगर हाफ रोटेशन के बाद देखेंगे तो कहाँ आएगा? ए बी यहाँ आएगा, ये रोटेट हो गया, और ये भी यहाँ आएगा। उसके बाद यहाँ क्या आएगा? सी डी आएगा इस साइड में, ये हाफ रोटेशन के बाद। अब ये कहाँ जाएगा? हाफ रोटेशन के बाद ये नीचे जाएगा, और सी डी कहाँ आएगा? अप आएगा, अप, और ये डाउन। जब ये अप आता है तो उसका मोशन ए बी का देखो, सी डी का अप, और ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब करंट कैसा पास होगा? करंट इज पासिस फ्रॉम दी डी टू सी। देखो डायरेक्शन ऑफ करंट, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये फोर्स, और ये डायरेक्शन ऑफ करंट। पहले कैसे जाता था? ये बी में ये ऐसे जाता था, अभी सी डी में जा रहा है। इसका मतलब पहले जो करंट का डायरेक्शन था, फर्स्ट इसमें ए बी सी डी ऐसे जा रहा था ये, लेकिन हाफ रोटेशन के बाद अभी सी डी का अप हो रहा है, और ए बी आर्म क्या हो रहा है? डाउन। अप होने से यहाँ से करंट डायरेक्शन चेंज हो गया, डी सी बी और ए ऐसा डायरेक्शन में जाएगा। मतलब ईच हाफ रोटेशन, एवरी हाफ रोटेशन डायरेक्शन ऑफ द करंट चेंजेस, एवरी half rotation direction of current changes, so it is known as a alternating current। alter मतलब चेंज होना, एवरी हर हाफ रोटेशन में करंट चेंज होता है, इसीलिए नोन एज ए अल्टरनेटिंग करंट। क्या बोलते हैं? अल्टरनेटिंग करंट, और शॉर्ट में इसको बोलते हैं एसी करंट।
और जनरेटर इज नॉन एज ए AC जनरेटर। समझ में आया? तो ये इस तरीके से ये तो फर्स्ट हाफ रोटेशन में ये पॉजिटिव था क्योंकि करंट ऐसा फ्लो हो रहा था। नेक्स्ट हाफ रोटेशन में B2 पॉजिटिव आएगा, B1 क्या आएगा, निगेटिव करंट, क्योंकि करंट का डायरेक्शन ऐसा होता है। फिर से एक बार दोबारा समझ लो और बाद में इसमें से लिख लेना है, कॉपी से अपना टेक्स्ट बुक से या रेफरेंस बुक से लिख लो तुम्हारे पास जो भी। देखो आर्मीचर, ये मान लो ये आर्मीचर है, अभी ये नोटबुक है, उसका साइड ए बी ए है और सी डी यहाँ है। फिर से समझ लो एक बार ठीक से। सो ए बी इज ए बी इज कनेक्टेड टू किसको, ए बी किसको कनेक्ट किया, B1 को ए बी कनेक्ट किया, और सी की कहाँ है, B2 को कनेक्टेड है। देखो ठीक से डायग्राम और इसके साथ कंपेयर करो। जब ए बी आर्म अप आएगा, रोटेट होना मतलब अप आएगा, अभी ए बी आर्म सी डी आर्म डाउन जाएगा। जब ये अप आएगा तो फोर मोशन कहाँ लग रहा है, देखो अगर यहाँ देखेंगे तो मोशन इज अप, अगर ऐसा देखेंगे तो ये द मोशन इज अप। अब मोशन कहाँ हो रहा है, अप हो रहा है, और ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का। तो करंट कैसे जाएगा, ये डायरेक्शन मतलब A to B जाएगा। और सी डी आर्म क्या होगा, सी डी आर्म नीचे आएगा, नीचे मतलब ये थंब इज डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये नीचे जा रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यही, और करंट का डायरेक्शन क्या होता है, C to D। मतलब इन फर्स्ट हाफ साइकिल ABCD डायरेक्शन में करंट जा रहा है। आफ्टर द हाफ रोटेशन ये AB था, ये हाफ रोटेशन का यहाँ आ गया, और CD यहाँ आ गया, ये जो पार्ट है ये CD मान लो। तो आप क्या होगा, नेक्स्ट हाफ रोटेशन में AB नीचे जाएगा और CD ऊपर आएगा। जब AB CD ऊपर आएगा तो किस तरीके से रहेगा, तो CD ऊपर जा रहा है, देखो तो ये मेरे जो फोर फिंगर है, ये जो फिंगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये सीधी अप जा रहा है, तो करंट कैसे पास होगा, इस डायरेक्शन में। मतलब हाफ रोटेशन के बाद ये करंट जाएगा D to C, और ए बी आर्म कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। देखो ए बी आर्म नीचे जाएगा तो करंट का डायरेक्शन आएगा, कैसा आएगा, B to A आएगा, B to A। तो इस केस में करंट का डायरेक्शन में बदलाव कैसा हो जाएगा, CDCBA। अपना हाथ मैग्नेटिक फील्ड के फिंगर से ऐसा करके देख सकते हैं। तो पहले पहले हाफ रोटेशन में ABCD जा रहा था, दूसरा हाफ रोटेशन में कैसे जा रहा है, DCBA। तो इस तरीके से डायरेक्शन ऑफ द करंट चेंजेस इन ईच हाफ साइकिल, ईच हाफ रोटेशन डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग, अल्टर मतलब चेंज होना, अल्टरनेटिंग करंट, और शॉर्ट में इसको बोलते हैं AC करंट। तो दिस इज द वर्किंग ऑफ ए AC जनरेटर। और ये कैसा होता है, देखो मैं इसमें से दोबारा समझा तो इसमें देखो ये जो पार्ट है, देखो ये एक आर्म है, यहाँ देखेंगे ये आर्म ऊपर आ रहा है, ये आर्म को AB बोलो, एक को CD बोलो। इसको प्ले करके देखते हैं एक बार। देखो एक आर्म ऊपर आ रहा है, दूसरा नीचे जा रहा है। जो जो ऊपर आ रहा है ये एक को AB बोलो, एक को दूसरे को CD बोलो, तो ये करंट प्रोड्यूसर है। तो ये इस तरीके से इसका वर्किंग होता है। फिर से दोबारा एक बार देखते हैं। देखो एक आर्म ऊपर आ रहा है, दूसरा आर्म नीचे जा रहा है, और जब ये आता है इसको टच करता है, ये स्लिप रिंग से, और जो टच कर रहा है वो इसका कार्बन ब्रशेस, और ये करंट हमने बाहर लिया मेजरमेंट के लिए। तो इस तरीके से इसका वर्किंग होता है AC जनरेटर का। अब इसमें देखेंगे, ओके
फिर से मैं इसको प्ले कर रहा हूँ। हाँ, एक पार्ट, एक आर्म ऊपर जाता है, एक नीचे आता है। तो जैसे मैंने बताया, ये भी अपना फिंगर करके देखो राइट हैंड का, और वो तुम्हें अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो यह था इसका एनिमेशन। और अब मैं इसको थोड़ा सा, हाउ इट इज ए डिफरेंट देन द मोटर। मोटर में वहाँ दो स्लिप रिंग्स था, यहाँ दो स्लिप रिंग सेपरेट सेपरेट है। और यहाँ जो है, यहाँ स्प्लिट रिंग्स है। एक ही रिंग को दो पार्ट में स्प्लिट किया है। यहाँ देखो, ये पार्ट में स्लिप, आधा इधर आधा इधर। और इसको ये टच होने वाला कार्बन ब्रशेस ये सब सेम है। और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इसको क्या मोटर से, क्या मोटर को हम करंट देते हैं, ये सेल से करंट देते हैं और उससे फोर्स एक्सपीरियंस करवाते हैं। लेकिन जनरेटर में क्या है, फोर्स देते हैं और इससे करंट प्रोड्यूस करते हैं। दोनों का थोड़ा सा अलग अलग है। और ये कौन सा वो प्रिंसिपल से वर्क करता है, लेफ्ट हैंड से। मोटर का है लेफ्ट हैंड रूल। और इससे हम क्या करते हैं, फोर्स एक्सपीरियंस करवाते हैं। और जनरेटर से क्या करते हैं, इसको करंट प्रोड्यूस करवाते हैं। इसको फोर्स देके इसको घुमाते हैं। और ये घूमने से क्या होता है, इसमें करंट प्रोड्यूस होता है। ये दोनों में डिफरेंस है। और कंस्ट्रक्शन पार्ट में ओनली द डिफरेंस इज, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, आर्मेचर कॉमन है, लेकिन स्प्लिट रिंग्स और रिंग्स ये दोनों में, ये दो दो सेपरेट फुल रिंग्स है, लेकिन यहाँ यहाँ दो स्प्लिट रिंग्स है। यहाँ स्प्लिट रिंग से दो पार्ट है। तो ये डिफरेंस बताने के लिए मैंने फिर से दोबारा ये पार्ट, प्रीवियस पार्ट लिया था। आई होप कि ये समझ में आया होगा तो आप लोगों को। और इसका जो डायग्राम, ये अपना बुक से लिखो, अगर इससे ठीक नहीं लग रहा है तो मैंने वर्किंग और कंस्ट्रक्शन वर्किंग और ये सब समझा जाए इसका। ये भी इम्पोर्टेंट पार्ट है। अब ये थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, ये डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट है, ये पार्ट अगले वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। तो आज का ये इतना ही पार्ट करो, ध्यान से पढ़ो और इसको समझ लो, कोशिश करो। अगर तो भी समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट्स में लिखो, तो मैं इसको दोबारा समझा दूंगा। थैंक यू, हैव ए गुड डे।